वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की एडमिशन नोटिस की। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की तरफ से एक एडमिशन नोटिस जारी की गई है 2022 से 23 का जो सेशन है उसके लिए। ये जो एडमिशन है ये है 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स का और 3 ईयर LLB कोर्स का। तो फुल डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी बात करेंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है, डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, सभी कुछ देखेंगे फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल में हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर किसी भी तरह की आपको इशू है तो आप कमेंट कीजिएगा। आई होप आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड था कि मैम BA LLB विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब लॉन्च करने वाला है, कब स्टार्ट करने वाला है एडमिशन। तो आ गया है नोटिस, उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स का जो फुल डिटेल है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 10+2 इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपका 10+2 होना चाहिए। कितने परसेंटेज होना चाहिए ये देख लीजिए। तो जनरल जो है उन लोगों के लिए 45 है और EWS वालों के लिए भी 45 है। 42% OBC वालों के लिए है, 40% आपका SC ST कैटेगरी के लिए है और डिफरेंशियली एबल जो है फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उन लोगों के लिए भी आपका यहाँ पर 40% दिया गया है। मार्क्स होना चाहिए 10+2 में 12th में। जिनके पास ये आप परसेंटेज होगा इस अपने कैटेगरी के हिसाब से वो लोग एलिजिबल है 5 ईयर BA LLB एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। 5 साल का है इसलिए 5 ईयर BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं LLB का, फिर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी बात करेंगे, डेट्स वगैरह देख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 ईयर जो कोर्स है, 3 ईयर का जो है उसके लिए आपको कितना परसेंट है। इसमें 3 ईयर BA LLB के लिए आपका देखिए, BA LLB के लिए क्या था आपका 10+2 और 3 ईयर LLB कोर्स के लिए आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितना परसेंटेज के साथ में 45 जनरल और EWS, 42 OBC के लिए, 40 है SC ST कैटेगरी। और मतलब परसेंटेज के मामले में BA LLB कीजिए या LLB कीजिए, दोनों का सेम ही परसेंटेज दिया गया है। इसमें आपका BA LLB में आपका 12 चाहिए और LLB में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। नाउ अब हम लोग डेट्स की बात करेंगे कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ हुआ है 19 जुलाई 2022। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब ख़त्म होगा, तो 12 अगस्त 2022 को आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा अप्लाई करने का। इंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी, तो ये आपका टेंटेटिव डेट है 28 अगस्त 2022 टेंटेटिव डेट दिया गया है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कैन बी परचेज फ्रॉम द कॉलेज ऑफिस, मतलब जो आपको फॉर्म है ये कहाँ पे मिलेगा, तो किसी भी यानी वर्किंग डे में एक्सेप्ट सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे को छोड़ करके किसी भी वर्किंग डे में आपको कॉलेज ऑफिस से आपको मिलेगा। कितना आपको देना है, 750 रुपये। इन केस बैंक किसके नाम पे अकाउंट नंबर दिया गया है, DD बना करके आपको थ्रोज DD, ठीक है। और बाय पोस्ट अगर आपको भेजना है तो RS 850 बाय पोस्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल, कॉलेज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, पेबल एट हजारीबाग अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप।
द डिटेल ऑफ द नोटिफिकेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो डिटेल है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। और किसी भी तरह की अगर आपको इशू होगी, क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो भी किया जाएगा। ना आप देख लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले, एंट्रेंस फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, LLB 3 ईयर एंड BA LLB 5 ईयर। एडमिशन एंट्रेंस डेट नोटिफिकेशन, एडमिशन फॉर LLB 3 ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 2022 से 25 का है। BA LLB 5 ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 22 से 27 सेशन का है। तो जैसा कि कहा गया है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू 3 ईयर LLB प्रोग्राम, जो 22 से 25 का सेशन का होगा। इसके बारे में एलिजिबिलिटी की बात हम लोग कर चुके हैं। वहीं पर BA LLB प्रोग्राम जो है सेशन है आपका 22 से 27 का, उसका भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसके लिए टाइम नहीं देंगे। एडमिशन का आप देख लेते हैं कि एडमिशन में क्या कहा गया है। प्योरली बेस्ड ऑन LLB एंड BA LLB ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड मेरिट बेस्ड। एडमिशन कैसे होगा? पूरी तरह से प्योर रूप से आपका होगा कि आप ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, मेरिट बेसिस पे बनेगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो होगा, कितने टाइम का एग्जामिनेशन होगा, तो 120 मिनट आपका जो है वो टाइमिंग दी जाएगी एंट्रेंस में। और डेट क्या है? तो टेंटेटिव डेट दिया गया है 28 अगस्त 2022। मोड ऑफ क्वेश्चन किस तरह का रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह के रहेंगे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, ये तो आपको पता ही है, इस यूनिवर्सिटी से है। नेम ऑफ द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम जो है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस भी देखेंगे इसके बाद। नेम ऑफ द प्रोग्राम बैचलर ऑफ लॉ, रेगुलर जो है 3 ईयर का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स होंगे। कितने सेमेस्टर है? तो 6 सेमेस्टर होंगे। वहीं पर BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसका 5 साल का टाइमिंग रहेगा, रेगुलर होगा। और कितने सेमेस्टर होंगे? तो 10 सेमेस्टर यहाँ पर होंगे। LLB के लिए आपका कितना है? 6 सेमेस्टर, और BA LLB के लिए 10 सेमेस्टर है। शेड्यूल ऑफ क्लास एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। इनटेक ऑफ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। 120 कैंडिडेट को लिया जाएगा। इनटेक कितना है, मतलब कितनी वैकेंट सीट है? तो 120 सीट है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कब हुआ है? तो 19 जुलाई 2022। और लास्ट कब होगा? तो 12 अगस्त 2022। LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, करेंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग भी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग। फिर यहाँ पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर BA LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस। अब ये यहाँ तक आपका था। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो था ये था आपका LLB के लिए। अब है फॉर BA LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस। BA LLB वालों के लिए है इंग्लिश लैंग्वेज, करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये आपका BA LLB वालों का सिलेबस है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप देख लीजिए, नोट भी करते चलिए जाइए। हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे सबमिट कीजिएगा। एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह से ऑफलाइन बेसिस पे होगा। सबसे पहले हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन में द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी ऑफ Rs 750 ओनली थ्रू ऑफलाइन मोड। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर ये सब दिया गया है और फेवर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ Rs 850 इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल लॉ कॉलेज पेबल एट राजी हजारीबाग। ऑन सबमिशन ऑफ द ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एप्लीकेंट, आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा जो कि ऑफिस वेरियर अगेंस्ट ऑल द फॉर्मेलिटीज़, जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है उसके अंदर। द सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन
shall be automatically closed after a, मतलब ऑटोमेटिक जो आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस होगा वो बंद हो जाएगा डेट और टाइम ख़त्म होने के बाद। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको यहाँ से भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं छूटने वाली है, क्योंकि मैं सभी तरह की अपडेट देते रहती हूँ। एडमिशन रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रिलेटेड हो, मेरिट लिस्ट रिलेटेड हो, किसी भी तरह की। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेक्शन एंड एडमिशन। अब सिलेक्शन कैसे होता है और एडमिशन प्रोसीड्यूर, उसके लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। द एडमिशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी डन ऑफलाइन। द एडमिशन फी शैल हैव टू पेड ऑफलाइन। ये सारा कुछ मैंने पहले ही बता चुका है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट। द यूनिवर्सिटी शैल गाइड द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विद डिटेल इंस्ट्रक्शन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जो यूनिवर्सिटी है वो आपको गाइड करेगी। द एडमिशन डन ऑफलाइन shall be purely provisional and subject to verification of original document by the concerned officers at any course of time. Admission cannot be claimed by any applicant as a master of right. On being selected for admission, the applicant shall have to appear before the admission committee at the university law college with all original certificate. ध्यान दीजिएगा, with all original certificate, सभी original certificate, मार्कशीट और अदर जितना भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है उसके साथ में आपको। अगर एप्लीकेंट जो है वो फी डिपॉजिट करने में फेल हो जाता है विथ इन द जो टाइम और पीरियड दिया गया है, तो जो कैंडिडेट है, मतलब कि आप अगर सेलेक्टेड हो गए एडमिशन के लिए और आप फ़ी जमा करने में सक्षम नहीं रह पाए टाइम पर, तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी इंफॉर्मेशन के बिना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी। इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस मस्ट हैव देयर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटीज टू एवल देयर सीट्स। अपने सीट को, मतलब कि आप अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द, जो भी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट है अगर एप्लीकेबल है तो आपको डालना होगा। फॉर फिजिकल के लिए भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करना होगा इफ़ एप्लीकेबल। नेक्स्ट है एप्लीकेंट शैल हैव टू मेंशन देयर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इन देयर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की काम के लिए आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, वो देना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। मुझसे जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।